मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चल झूठा भाई अब ये बहुत बात करेगी कृतांजलि बोल ही नहीं रही है। अरे बोलो कृतांजलि। मैं पागल हूँ मतलब मैं बोल इसीलिए नहीं पा रही हूँ कि अगर थिंकिंग अलग हो गई और 4 लोग लग के मेरे को खेलने लगे उसके बाद फिर क्या होगा? क्या जोक मारा भाई। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। बहुत भारी संकट आने अरे, वाला है, हो सके भाई। तो एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए। आप लोग मेरी बातों से कितने सहमत हैं जरूर बताइए। कृतांजलि अच्छा, का जो क्या होगा? लोग मेरे को नहीं जानते, जो मेरे को आज के एपिसोड में देख रहे हैं, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। फूडी नहीं बोलते हैं, उसको दरिद्रता बोलते हैं। क्या बात है सर। ऐसे तो कि कोई भी ऐसे बना देगा, आप एक दिन का खाना मत खाइए, कल वो बोल देंगे एक दिन पूरा आप भगने मत जाइए, फिर क्या करेंगे? हंसा है नहीं वीडियो देख के, सबकी नरक की एंट्री कंफर्म है। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पेज है और उस पर आप देखो कि पाकिस्तान से 49% फॉलोअर्स हैं इस चैनल के। कॉर्डन 4K के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है और आज फिर से बहुत सारी फेक न्यूज बस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, जिसमें मेरे साथ और भी कई मेरे साथी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। अक्सर आप लोग देखते हैं प्रशांत होते हैं, सर्वजीत होते हैं, दीक्षा होती है हमारे साथ, लेकिन आज हमारे साथ दो और कॉर्डन 4K का जो हमारा जिंगाबाद का भरा पूरा परिवार है उसके दो और साथी जुड़े हैं, कृतांजलि और प्रगति। कृतांजलि बहुत बढ़िया बेगानी शादी अभी उत्तराखंड से आप लोगों के लिए लेकर आई हैं, जिसमें कमाल का एडिट हुआ है और वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और आपको डिफरेंट कल्चर्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और प्रगति हमेशा आपको चाहे कितनी भी गर्मी हो ग्राउंड पर नजर आती हैं, वहाँ से अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आती हैं और लोग क्या सोचते हैं वो बातें आप तक पहुँचाती हैं। सर्वजीत भाई, पहले तो मैं आप ही से जान लेता हूँ, कैसा लग रहा है आज हमारा भरा पूरा परिवार कॉर्डन 4K का जो है? आज कृतांजलि आ गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये बोर कर रही थी मुझे दीक्षा। मैं समझ रहा हूँ इसका मतलब आज वो ट्रोलिंग वाला जो निशान है वो कहीं और जाने वाला है क्या? कृति के चेहरे पे आज दो टेंशन नए- दिख रही है। दो नए बकरे या प्रशांत ने पहले ही बता दिया। प्रगति कुछ कहना है? देखते हैं, वैसे डर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि बिना प्रेशर भी देखते हैं। लेंगे। भाई जैसे घर में बातें करते हो वैसी बात मैं करनी है बहुत Gordon ज्यादा Four K में, ठीक है? एक्साइटेड हूँ। भाई अब ये बहुत बात करेगी। बहुत बोल दिया तो इतनी एक्साइटेड होगी, अब मुझसे बात ही करेगी। बाकी 5 लोग बैठे रहेंगे, वो अकेले बात करेगी। अब यार- तेरा क्या होगा दीक्षा? लेकिन मुझे लग रहा है कि आज दीक्षा ने कुछ तो मेहनत करी है अपने फ्रेम पे। हाँ, नहीं यार चेहरा धुल गया ये। मैंने कोनी मारी है इस पे। स्क्रीनशॉट है जो ये वायरल हो रहा है। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पेज है और उस पर आप देखो कि पाकिस्तान से 49% फॉलोअर्स हैं इस चैनल के। यूएसए, बांग्लादेश। 49% मतलब आधे पाकिस्तानी हैं इनके फॉलोअर। ये ऐसा ऋषि क्लेम बाग किया है। जा रहा है। ये किसने किया है? क्लेम किसने किया है? ये क्लेम किया है एक भाई साहब हैं जो सोशल मीडिया पे ऋषि बागड़ी करके इनका नाम है और इनका पेज है, इनका हैंडल है, एक्स हैंडल, जिसपे इनके बारे में जानकारी शेयर है। इन्होंने ये दावा किया और इसके बाद इस दावे को बहुत सारे और लोगों ने क्लेम किया। ये ऋषि बागरी हैं कौन? एक साधारण टैक्स पेइंग सिटीजन है ये, या और भी कुछ? यस, इन्होंने तो अपने पेज पे ऐसा ही लिखा है, An ordinary लेकिन tax-paying citizen. इन्होंने उसके साथ लिखा भी है द ट्रूथ ऑफ कॉकरोच जनता पार्टी सिटीजन्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड यूएसए फॉर्म 77% ऑफ देयर इंस्टा फॉलोअर्स। इंडिया कंट्रीब्यूट्स ओनली 9%। तो 77% जो है वो भाई साहब पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएस से आए हैं
और भारत से सिर्फ 9% लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने ये क्लेम किया था। और ये क्लेम फिर बाकी लोगों ने भी किया है। तजिंदर बग्गा ने भी कर दिया है ये क्लेम। तजिंदर बग्गा ने भी किया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के इस नैरेटिव के साथ नहीं है। उन लोगों ने, सब लोग ये चीजें लिख रहे हैं, कर रहे हैं। पहले तो कृतांजलि प्रगति से पूछ लेता हूँ, ये बताओ ये क्या लग रहा है, ये फेक है कि नहीं? फेक है, क्योंकि मैं अभी ग्राउंड पर गई थी तो लगभग जितने लोग थे वो सभी जानते थे कि हाँ कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक सोशल मीडिया पार्टी है जो सटायर है। इवन लोगों को कॉन्टेक्स्ट भी पता था। तो मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसे, मतलब लोग जान नहीं रहे हैं या उसके ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तान में हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है फिलहाल। बाकी हो सकता है आपने दावा जितने तो लोगों कोई से भी बात कर सकता है। की और वो लोग जान रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है सब लोग फॉलो ही कर रहे हैं यार प्रगति। मतलब नहीं, सभी अवेयर थे और सभी उसको पसंद भी कर रहे थे। मतलब ज्यादातर लोगों ने ये भी कहा कि हाँ, या जो भी मतलब रुझान था, मिक्स सा रुझान था, पर हाँ ये नहीं था कि हाँ हम इसके बिल्कुल अवेयर ही नहीं है। कितने लोगों से मिले थे तुमको? 5, 10, 15, 20, 50 लोगों से 150 करोड़ उनसे लोग बात रहते करने के लिए हैं। कुछ लोग 150 करोड़ रहते हैं। आज रिपोर्टर आया पहाड़ के नीचे, ये वाली कहावत सच होने वाली है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे मेरे ही म्यूचुअल्स में कई सारे लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं उसको। तो अगर ऐसा है तो मैं जानना चाहूंगी कि हाँ ये कितना सही है कितना गलत। कॉकरोच क्या नहीं यार, ऐसे तो मतलब ये है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम में ही आपस में ऐसे कितने लोग होंगे जो हमारे म्यूचुअल फॉलोअर्स होंगे, नहीं कर रहे होंगे, कई कर रहे होंगे, तो वो दोनों तीनों तरीके की चीजें हैं वैसे इसमें। मेरे इंस्टाग्राम पे 206 फॉलोइंग है और 200 लोग कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे 200 फॉलोअर्स हैं फिर भी तुम कॉटन 4K में हो। और वो सोचो कि वो 6 जो बंदे हैं, जो 6 है, मैं वो कह रही हूँ कि वो भी कर ले, वो क्यों नहीं कर रहे? मेरे 253 फॉलोअर्स ऐसे हैं जो फॉलो कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को। तुम्हारे देखिए फॉलोअर्स 30,000 है ना? ठीक है, मेरे 76 समथिंग, छोड़ो वो सब। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। खैर चलो, मैं पहले इस खबर के बारे में बता देता हूँ यार। ये अभिजीत दिपके जो हैं, ये भाई साहब यूएस में रहते हैं। इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वेबसाइट बनाई और ये इंस्टाग्राम पे उसका पेज बनाया, एक्स पर अपना पेज बनाया। अब इन्होंने खुद से इस चीज़ पर जो दावा एक तरफ किया जा रहा है ऋषि बागड़ी, तेजिंदर बग्गा और ऐसे लोगों के द्वारा कि भाई इसके जो फॉलोअर्स हैं वो दूसरे देशों से ज़्यादा हैं, जबकि इंडिया से सिर्फ लगभग 9% लोग हैं जो इस पेज को या इस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अभिजीत दिपके ने एक पोस्ट शेयर किया ट्विटर पर। उस पर उन्होंने लिखा, I know you are desperately trying to hack the account, but since you have failed to do so, let me share the real data. Why would you call 94% of Indian youth as Pakistanis? अब इसमें अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि भाई 94.7%, मतलब ऑलमोस्ट 95% तो इंडियंस ही हैं, 1% यूएस से हैं, यूके से उससे भी कम है, और कनाडा और यूएई से लोग हैं। पाकिस्तान का इसमें टॉप 5 कंट्रीज में कहीं कोई नाम नज़र नहीं आ रहा, बांग्लादेश का कहीं कोई नाम नज़र नहीं आ रहा। तो ये अभिजीत दिपके का दावा है कि नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो अपने फॉलोअर्स हैं वो खुद से वो बता रहे हैं। कॉकरोच क्या खाता है? कचरा, गंदी चीजें, कीड़े मकोड़े। गीतांजलि, हाँ कीड़े मकोड़े। तो कॉकरोच के बाहर आते ही जो कीड़े मकोड़े बिलबिलाए हैं, ये उनकी फेक न्यूज है। लेकिन कॉकरोच खा जाएगा भाई। मतलब यार प्रशांत से मैं इस बात का मैं कायल हूँ प्रशांत के लिए। मतलब ये नहीं सुनिए, तो 5 मिनट पहले वन लाइनर्स जो आते हैं, हाँ, लाइनर इसने याद करके भाई करके बैठे। दर्पन सर ने 5 कहा मिनट है पहले हमें बोल वन दिया। लाइनर्स मारने हैं, लेकिन ऐसे कहीं भी थोड़ी मारने हैं। कॉकरोच क्या खाता है? कीड़े मकोड़े। अल्टीमेट प्रशांत भाई। याद लेकिन ये सच में कॉकरोच जनता पार्टी है भाई। इतनी तेजी से कॉकरोच बढ़ते हैं जितनी तेजी से इसका फॉलोअर बढ़े हैं। कल मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि अगर मैं कहीं कॉकरोच देखती हूँ तो अब मैं उसे मारूं कि ना मारूं, या मतलब डिस्टर्ब कर रहा हो अगर मेरे बिस्तर के प्यार आसपास करो कहीं दिख उन्हें। जाए मुझे, या
मतलब ठीक है, हाँ। उन्हें फॉलो करो, पालने लगे लोग, उनके सोचो। पीछे पीछे। देवी हैं आप, देवी। बैग में रख के ऑफिस ले आए। सर, उसके ये गले में और जो चैन- परेशान करे उसको उसके ऊपर छोड़ दो। क्यों? उसके गले में एक चेन बांध दो। ये थॉट आया था मेरे दिमाग में, करना क्या है। खैर यार, मतलब प्रेशर में बोल ही नहीं रही गीतांजलि बोल ही नहीं रही है प्रेशर में हमारे कि कुछ बोलूं। अरे बोलो कृतांजलि। नहीं मतलब मैं बोल इसीलिए नहीं पा रही हूँ कि अगर थिंकिंग अलग हो गई और 4 लोग लग के मेरे को पेलने लगे उसके बाद फिर क्या नहीं, कोई ऑनलाइन कोई नहीं आएगा। क्योंकि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, इसलिए थोड़ा सा देख के आप लोगों को मैं सीखूंगी कि अच्छा ये बोलना है। गीतांजलि अगर हैट बहुत होती बढ़िया तो बोला। हो जाती। क्या बात है। कृतांजलि, पहली बात वो तो जो- हमें ये करना है कि हम आपने सबसे पहले घबराना नहीं। और हाँ भाग जाना है। नहीं घबराएगी भाई, वो नहीं घबराएगी। जिंगाबाद जो salute आदमी दे रहे होंगे। जो आदमी बेगानी शादी में घुस जाता हो कैमरा लेकर बिना बुलाए, वो कैसे घबराएगा? ये जो बिना बुलाए आपने तब से बोला ज्यादा- सर, भाई बेगानी शादी तो वही होती है ना, 3 इडियट्स वाली। तुम क्या बता But ये किसकी होता है तरफ कि से आई हो? किस खैर चलो, कॉकरोच से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कॉकरोच पे बहुत सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, कॉकरोच की बहुत सारी बातें कर ली, जो बातें जो दावे थे और उसका क्या फैक्ट चेक है वो भी आपको बता दिया। ये एक पोस्टर है भाई, और इसमें दावा किया जा रहा है कि बहुत भारी संकट आने अरे, वाला है। हो छोटा सके भाई। तो एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए। आप लोग मेरी बातों से कितने सहमत हैं, जरूर बताइए। एक टाइम का खाना कौन कौन छोड़ रहा है? गीतांजलि का क्या हुआ, मैं ये सोच रहा हूँ। अच्छा, गीतांजलि का जो क्या हुआ? लोग मेरे को नहीं जानते, जो मेरे को आज के एपिसोड में देख रहे हैं, उनको ये पता चल जाना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। और अगर ये फेक न्यूज़ है कि इसको एक टाइम फूडी बहुत भूख लगी है, एक केला दो ना। फूडी नहीं बोलते हैं, इसको दरिद्रता बोलते हैं, दरिद्र। ये देखो, वही से बता रहा है कि मैंने यार 8 पूड़ियां खाई, इसने 10 खाई है। यार वो एक मीम मैंने शेयर किया था ना किसी के साथ, सर्वजीत भाई आपके साथ किया था, कि गरीब की एक और पहचान होती है, वो शादी में रायता बहुत पीता है। गरीब की एक पहचान और भी है उस्ताद, ये शादियों में जाके रायता बहुत पीता। कितनी शादियों का रायता खत्म किया कृतांजलि? अभी तो 3 ही का ही कर पाई हूँ, पर एक शादी में तो बहुत ज्यादा कड़ी चावल खा लिए थे मैंने, बहुत ज्यादा। अरे उनकी वही कड़ी है कि खत्म हो उनका गई मतलब- भाई। भाई पगला तो शादी में गई थी ना। ऐसे तो कि कोई भी ऐसे बना देगा, आप एक दिन का खाना मत खाइए, कल को आप बोल देंगे एक दिन पूरा आप भागने मत जाइए, फिर क्या करेंगे? आगे भूखों दीक्षा का मनपसंद भूखों की फौज बनाई है हमने। हाँ, एक टाइम खाना मत खाइए। एक बार बहुत भारी संकट आने लाल वाला। बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हमें खाना बचाना है, अन्न बचाना है, और अब ये भाई फेक न्यूज फैला के अमित शाह के नाम पर, गृह मंत्री के नाम पर इसे वायरल कर रहा है। अरे भाई, शाहरुख खान ने कहा था कि बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, सबने कहा पारू को छोड़ दो, और अब ये कह रहा है कि खाना छोड़ दो। अरे इसका भाई डेटा रोक दो, वाईफाई रोको इसका। और ये मैं इसके बारे में परेशान ये देखिए सभी बात लोग बताता जो हूँ। box ये में एक पेज है, देखिए इस पेज पे लिखा भी गया 17 मई को सुबह 6:50 पे भाई ने पोस्ट कर दिया है। मतलब वॉशरूम से पोस्ट किया है, हो सकता है। तो उसने अभी लिखा है कि निकाल बहुत के भारी गाड़ी संकट जाओ। आने वाला है, हो सके तो एक टाइम का खाना भी छोड़ दीजिए। आप लोग मेरी बातों से कितने सहमत है, कमेंट करके बताइए। और हैशटैग भी संकट बंदे तो की ऐसे कमाल लिख है रहे हैं यार, जैसे लोग वुमेन रिलेशनशिप्स, हॉकी गेम। स्पोर्ट्स मॉम, ये क्या होता है? पहले ये होता है स्पोर्ट्स सुनो, मॉम क्या होता है? भाई मैं बता रहा हूँ, उसने रात में खाया जम के, बारात में खाना, फिर उसका हुआ पेट खराब, फिर उसको सुबह समझ में आ गया कि अब भारी संकट आने वाला है, अब एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ेगा।
नहीं, लिखा भी ऐसे है कि भारी संकट आने वाला है और स्पोर्ट्स वालों का नाम और डाल दिया है ऐसे लिख के, जैसे 6-7 बजे वही करो खाना खाने वाले, मत खाओ अभी 7-8 बजे उठ के। वो तो ठीक है, स्पोर्ट्स मॉम क्या है? मैं तो वो सोच रही हूँ स्पोर्ट्स मॉम कौन सी होती है? वो वाली ऐड नहीं देखी तुमने? तैयारी जीत की करते हैं तो सुबह उठ के। अभी रुको, सुनो, इसमें लोगों ने जो कमेंट किए हैं ना, जो कमेंट आए जनता के, वो तो और नेक्स्ट लेवल है। लोगों ने कमेंट्स में ऐसी ऐसी बातें जो कही है, मैं 3 कमेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। देखिए, नाबिजान अली है। या मेरे मालिक, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत कर मेरे मौला। यूपी पुलिस कर पे ये समझदार आदमी है। वो कह रहा है यूपी पुलिस अपने लठ में तेल लगाइए। नहीं, संज्ञान किस चीज का लेना है? इस बंदे का लेना है संज्ञान जो फेक न्यूज फैला रहा है, या फिर खाना एक टाइम का छोड़ना है उसका संज्ञान ले? मुझे लग रहा है ठीक है, मुझे लग रहा है फेक न्यूज वाले को। बाय मुस्लिम कम्युनिटी। ये देखो, ये वाला और अल्टीमेट है। वो ठीक वो कह रहा है हम तो रख लेंगे, अपना देख लो। हम तो रख लेंगे भाई। मतलब व्रत रखने वाले, रोजा रखने वाले जो लोग हैं, वो तो अपना उनका सेट है भाई, जो रखते हैं। लेकिन जो लोग नहीं रखते, वो सोचो वो कैसे करेंगे मैनेज एक टाइम का खाना। कृतांजलि, सॉरी यार, वो डीजल वाला नहीं हो समोसा। पाएगा। मैं तो एक टाइम में 4 टाइम का खाना खाती हूँ, तो मेरा तो क्या ही होने वाला है फिर? मेरे साथ तो क्या ही होगा? तेरी रोटी की डाइट संकट आने वाला है। कितनी रोटी की डाइट है तुम्हारी? यार रोटी तो ऐसे में काउंट नहीं करती, लेकिन खैर चलो, 1 मिनट, अब इसका जरा बता भी देते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, कि इस खबर का फैक्ट चेक क्या है, क्यों ये खबर कितनी सही है कितनी नहीं। क्योंकि गृह मंत्री के फोटो के साथ ये फोटो शेयर की गई थी, लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक जो है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई ये जो खबर है ये फेक न्यूज़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहा गया है गृह मंत्री की तरफ से, ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है जिसमें ये बात कही गई हो कि आपको एक वक्त का खाना छोड़ने की ज़रूरत है। देश में ऐसा अन्न का कोई संकट आया हुआ है कि जिसकी वजह से आप एक टाइम का खाना छोड़िए और फिर उसकी वजह से देश में चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, सोने को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 साल तक आप सोना कम खरीदिए, शादियों में कम उसका इस्तेमाल कीजिए, बाहर मत घूमने जाइए, ये बातें कही गई थी। और ये पीआईबी फैक्ट चेक का आप पेज भी देख सकते हैं कि भारी संकट आने वाला है, ये सब पोस्ट जो अमित शाह के नाम पर शेयर किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है गृह मंत्री के नाम पर, वो पूरी तरीके से फेक है। ऐसा कोई भी बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। भूटान में पेट्रोल के प्राइस क्या है अगर मैंने आपको बता दिया ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहले ये देखो, अभी मैं भूटान में हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ऑयल। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑयल यहाँ पर आता है, पेट्रोल डीजल, वो सारा इंडिया से आता है। मतलब हम भूटान को बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट इन्हें क्या रेट देती है, आपका देख के दिमाग घूम जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 62 रुपीज पर लीटर। देख रहे हो कितना सस्ता पेट्रोल यहाँ पे इनको मिलता है। तो आप अंदाजा लगा लो, इनको एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, लेकिन हमें इंडिया में अराउंड मिलता है 90-95 रुपए पर लीटर। प्रगति और दीक्षा की एक्टिंग की मैं इतनी तारीफ करूंगा, कमाल के मेथड एक्टर्स हैं बिल्कुल। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। इनको पता है कॉटन 4 के नाम कोई भी खबर चला रहे हैं तो वो फेक ही है, लेकिन जिस सीरियसनेस के साथ ये लोग देख रहे हैं, गंभीरता समझ रहे हैं उस मुद्दे की कि देश में मुझे लूटा जा रहा है 97 रुपीज लीटर पेट्रोल लेकर, और वहां पर मेरा पेट्रोल, मेरे देश का पेट्रोल है, उसे भेजा जा रहा है, वो 62 रुपए लीटर में भूटान में भेज कर वहां बेचा जा रहा है। क्या गलती की है मैंने? क्यों प्रगति? सही बात है, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है। अरे तू ब्लैक तो कर सकती हो। वो सड़क पे जो गाँव में पेट्रोल का वो लेके डब्बा लेके बैठ जाते कि ये लेते जाइए, ये महंगा बेच दे, वही करना पड़ेगा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कृतांजलि उसे समझ ही रही थी, उस कैलकुलेशन को समझ ही रही थी, इसलिए मुस्कुराते उस वीडियो को देख रहे थे। 62 रुपीज 90। आज कभी मैंने पूरी कैलकुलेशन कर नहीं पाई मैं।
आप ये देखिए कि वीडियो को कितने इस रुपए तरह लीटर से पेट्रोल है अपने बनाया गया इंडिया ना में? सर, कह रहे वीडियो इस तरह से बनाया गया कि आप एक बार बिलीव भी कर लो, अगर आप देख रहे हो प्रॉपर दिखा रहा है, नहीं तो पहले आपका पेट्रोल पंप सर दिखा घूम रहा है, जाएगा। फिर इसके बाद जाके मेरा तो दिखा घूम रहा है, गया था। मीटर भी दिखा दे रहा है, तो वो चीज जो लग रही है वो मतलब एक बार देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ यार सही है, मतलब लोग मान लेंगे। मैं जिन महिला ने ये सोशल मीडिया पर दोस्तों, शेयर भूटान किया में है, प्रिया पुरोहित नाम की, मैं आपको उनका भी अभी पोस्ट दिखाता हूँ। प्रिया पुरोहित ने ये पोस्ट किया है, पोस्ट डाला उन्होंने ट्विटर पर, इस वीडियो को शेयर किया, फिर वो लिखती भी है वहाँ पे कि बहुत शॉकिंग है ये, और उसमें लिख रही है कि इंडियन पेट्रोलियम कंपनीज सेल पेट्रोल इन भूटान 67 रुपीज पर लीटर बट चार्ज इंडियंस 100 रुपीज पर लीटर। वाई, क्यों ऐसा? अभी क्यों तो हम वहाँ लोगों के साथ? 62 था, अभी तो वहाँ 62 था, यहाँ 67 हो गया। कोई बात नहीं, वहां का पावर वाला बताया होगा ना, अपना भी पावर वाला तो 100 का ही है। यहाँ पावर 100 कर दिया ना। पीआईबी जो फैक्ट चेक है, उन्होंने ये पोस्ट किया और उन्होंने बताया कि भाई ये जो वीडियो है ये लीड करने वाला वीडियो है। पहली चीज तो ये पुराना वीडियो है, ये अभी का वीडियो है नहीं। दूसरा, उन्होंने जो इसके बारे में लिखा, उन्होंने अपने पेज पर लिखा है क्लियरली कि भाई ये वीडियो सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया क्लेम दैट द पेट्रोल सप्लाइड बाय इंडियन पेट्रोलियम कंपनीज टू भूटान इज बीइंग सोल्ड एट अ सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस इन भूटान देन इन इंडिया। मतलब भूटान में हम इंडिया से सस्ता बेच रहे हैं। तो ये वीडियो पुराना है, मिसलीड करने वाला है देश के नागरिकों को। और अगर आप रिटेल प्राइस पेट्रोल के देखना चाहते हैं भूटान के, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो भी हमने उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे निकाला है कि उनके पेज पर जो है वो किस तरीके से मेंशन है इसके बारे में। जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ भूटान लिमिटेड की एक वेबसाइट है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ भूटान लिमिटेड, वहाँ पर ये उनका ऑफिशियल है जो पीआईबी ने शेयर किया है, और उस पर इसके प्राइसेस बताए गए हैं अलग अलग जगहों के। जैसे थिम्पू में 109.73 उसका रेट है, चोखा एक जगह है वहाँ पर 109.36 है, नीचे आप देख सकते हैं। सामटेनलिंग एफआरओ सरपंग, वहाँ पे 107.91 इसका रेट है। तो ये चीज़ क्लियरली वहाँ पे बताई गई है कि आप इतना ज़्यादा उस पर बिलीव मत कीजिए। और नगल्ट्रम जो उनकी करेंसी है भूटान की, उसमें ये रेट्स वहाँ पे दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे हम क्लेम कर रहे हैं कि भाई 62 रुपये लीटर, ये तमाम चीज़ें, तो उनकी जो ये वेबसाइट है भूटान से रिलेटेड, उस पर भूटान पेट्रोलियम डिवीज़न के ये प्राइजेस हैं अगर रिसेंटली आप देखोगे तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि यार वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन जो भूटान का बता के पेट्रोल पंप बताया गया है और उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो पूरी तरीके से फेक हैं। तो पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक कर दिया है। यार आज जनता शांत क्यों है, मैं समझना चाह रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा दबाव की स्थिति नजर आ रही है क्या मुझे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दीक्षा कह रही नहीं सबसे ज्यादा यही नहीं बोली। दीक्षा ने आज चौथा वर्ड बोला है, चौथा वर्ड अब चौथा वर्ड बोला है पिछले 30 मिनट में। अरे जाओ ना सर। नहीं भाई, ऐसी सिचुएशन में पता नहीं कैसे इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ। एक्चुअली दीक्षा ये सोच रही है कि जो जैसे बिग बॉस में नहीं होता, वाइल्ड कार्ड एंट्री ले आते हैं और फिर उससे पहले वाले जो प्लेयर होते हैं उनका एविक्शन होने वाला होता है, तो वह वाइल्ड कार्ड वालों को ले आते हैं इसमें कि अच्छा परफॉर्म करेंगे एकदम, तो फिर उसके बाद जो नॉमिनेशंस होते हैं तो फिर उसमें एविक्शन हो जाता है। कहीं यही दीक्षा का एविक्शन। तुम दीक्षा को कमाल खान बोल रही हो? सब मिलके उसको बुली मत करो यार, ये गलत बात है। पता नहीं करना तुम्हें ठीक है, तुम अकेले कर लो, कोई बात नहीं। नहीं मैं क्यों करूं? या फिर उससे बुली चलते हम लोग। नहीं ये क्या है? मतलब मैं खुद को उसको बचा रही, इसको मेरे खुद फंसना है। कर लो बुली कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करो बचाओ। यार ये बचपन याद आ ये गया। वीडियो आप लोगों ने देखा है? मैंने देखा था। जो हंसा है ना ये वीडियो देख के, सबकी नरक की एंट्री कंफर्म है। भाई वो चोरी करने आया था। सर्वजीत भी ऐसे फंस गया था भाई बचपन में। ऐसे ही
यहाँ पे आप ऐसे बचपन से हो गया सर्वजीत के साथ? सर इससे जुड़ा एक किस्सा है मतलब मेरे जो पास। हादसे हुए हैं उसमें आप थे उनके साथ? हर हादसे में क्या भाई क्या क्या किस्सा है, क्या किस्सा है प्रगति? सर मेरे घर के पास एक घर है, तो वहां पे एक बार चोर चोरी करने आया, उसको आ गई पॉटी, तो उसने कहा बाहर बाथरूम है, वॉशरूम है, तो वो पॉटी करने चला गया। अब उसने पॉटी करनी शुरू कर दी और पानी नहीं था, ठीक है। अब वो ना भाग पा रहा है ना वो कुछ कर पा रहा है, अब वो समझ नहीं पा रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या। उसने घर वालों को चिल्ला के बुलाया कि बाथरूम में पानी नहीं है। यार नितिन भाई, वो लोग उन्होंने पहले मोटर चालू की और दरवाजे के बाहर खड़े रहे कि भाई तुम बाहर निकलो, तुम्हें बताते हैं। नितिन भाई को 5 रुपए की किताब नहीं आती थी चुटकुलों की, ये बात चुरा के आई। अपने घर पे चेप दिया मेरे घर के बगल में। मैंने वो बाथरूम खुद देखा था, मैंने कहा भाई यहीं आया था, तो कहती हाँ यार यहीं आया था। क्या क्या देखा है तुमने बचपन में? चोर को पानी दिया तुमने नहीं? मैं बाथरूम में? पहले देखा था दुनिया के बाद मोटर चलवाई उसने, बाथरूम से चिल्ला के मोटर चलवाई कि भैया पानी नहीं आ रहा है तुम्हारे बाथरूम में। प्रगति भाई झूठ है भाई यार, प्रशांत झूठ है यार। इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले तो ये एक बंदा है नमन पांडे करके, इसने पोस्ट किया बांग्लादेशी मुस्लिम थीफ ट्राइड टू एंटर अ हिंदू हाउस इन कोकराझार ऑफ असम। मतलब असम के जो कोकराझार है वहाँ पे एक बांग्लादेशी मुस्लिम है, चोर था, और उसने हिंदू हाउस में किसी हिंदू के घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की, और फिर वो बुरी तरह फंस गया वहाँ पे जाल में। और जब सुबह लोकल्स वहाँ पर आए तो रोने लगा और वही बात कहने लगा कि सर आई हैव अ किड्स प्लीज सेव मी, मेरे बच्चे हैं मुझे बचा लीजिए। हालांकि इसने पानी नहीं मांगा जैसे प्रगति की कॉलोनी में मांगा गया था, लेकिन भाई देखो नैरेटिव फैला दिया बंदे ने, नमन पांडे जी ने वीडियो शेयर किया, ये सब लिख दिया, नैरेटिव फैला दिया, और आखिरी लाइन में खुद को सच्चा साबित करने के लिए नॉट कंफर्म्ड भी लिख दिया। ये वही वाले है वो जो शादी वाला आपने पेज देखा है एडिटोरियल कॉलम में, कि पहले लिख देंगे वी नीड अ खत्री गर्ल, लेकिन नीचे जाकर लिख देंगे कास्ट नो बार। बहुत मैट्रिमोनियल एड्स देख रही हो तुम आजकल। शादी यार बेगानी शादी वहीं से मिलती है ना, बेगानी शादी के आइडियाज आते हैं वहां से हैं। मुझे लग रहा है लास्ट एपिसोड अपनी शादी का ही करना पड़ेगा। उसमें से बीच में आज हमारे मेरी शादी देखने, फिर तो बड़ी यूनिट जाएगी ना यहाँ से, मतलब हो सकता है 40-45 लोगों की टीम जाए, सबका काम तुम वहीं पे लगवा दो। बीच में खड़े होकर अरे रुक जाओ पंडित जी, मैंने ये बोला हुआ है करने के लिए, पहले मैं ये करूंगी, तो आज आप देख रहे हैं ये करूंगी मैं। यार अब इसमें ना की झूठी है यार, बराबर जोक चेप रही है, उठा मैं आपको लाइब्रेरी चलो, मैं आपको घर दिखाती हूँ, आपको घर दिखाती हूँ। हम देखेंगे नॉट इंटरेस्टेड, मुझे वो बाथरूम देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मैं प्रगति की साइड हूँ, मुझे विश्वास है कि इसकी कॉलोनी में ऐसी घटनाएं हुई होंगी। हाँ थैंक यू। मतलब क्या ये अच्छा दीक्षा के यहाँ इससे भी कुछ बड़ा हुआ था, लेकिन दीक्षा बता नहीं रही है वो क्या हुआ। दीक्षा क्या हुआ ट्रॉमा इस बात का, वो कुछ हुआ था, वो इसलिए नहीं बता रही है कि वो एडिट में कट जाएगा। खैर इसका फैक्ट चेक आप लोगों को बता देता हूँ यार। मतलब देखिए ढाका ट्रिब्यून का एक स्क्रीनशॉट मैं लेके आया हूँ। ढाका ट्रिब्यून जो अखबार है बांग्लादेश का, अरे उन्होंने बताया कि द थीफ ट्रैप्ड इन ग्रिल व्हाइल ट्राइंग टू स्टील एंड एस्केप। Police said the incident occurred while trying to steal a grill in the इस्लामपुर area of कमलिया सिटी। अब इस्लामपुर एरिया और कमलिया सिटी जो है ये बांग्लादेश में ही है, ये अपने यहाँ इंडिया में हिंदुस्तान में नहीं है। अब ये ढाका ट्रिब्यून का पेज है जिसपे एक खबर भी छपी है कि चोरी करके भागने की जो कोशिश कर रहा था एक चोर, वो ग्रिल में फंस गया। पुलिस ने बताया कि ये घटना कोमिला शहर के इस्लामपुर इलाके की है
और ये जो खबर भी ढाका ट्रिब्यून पर भी है वो 12 मई 2026 के दिन छपी है। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गया है कि ये इंडिया की आसाम की घटना नहीं है। इसके अलावा एक और मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देता हूँ और कंफर्म करने के लिए। इत्तेफाक वेबसाइट करके एक इत्तेफाक नाम की एक वेबसाइट है बांग्लादेश की, वहाँ पे भी बंगाली भाषा में लिखा हुआ है और वहाँ की तारीख भी उसमें मेंशन उन लोगों ने की थी कि किस दिन ये हुआ है। तो उसकी डेट 12 मई 2026 की ये डेट थी जहाँ पर जिस दिन ये घटना घटी है। तो 12 मई 2026 को दिन ये खबर छपी थी और यहाँ पे ये वायरल अब किया जा रहा है और इसे गलत सेंस में, गलत संदर्भ में जोड़कर बताया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों पे हम लोग भी विश्वास कर लेते हैं ना। जैसे प्रगति ने कहा कि ये वीडियो मैंने देखा है, तो कई लोग विश्वास करके बैठे थे कि हो सकता है कि इंडिया का ये वीडियो हो, असम का ही हो, और उसके साथ एक नैरेटिव भी बिल्ड कर दिया गया कि बांग्लादेशी मुस्लिम असम में आके चोरी कर रहे थे और किसी के घर में घुस के, एक हिंदू फैमिली के घर में घुस के। चलो यार, खैर ये हमारी आज की फेक न्यूज थी। लेकिन मैं आप लोगों से बस लास्ट वन लाइनर नहीं, वन वर्ड में मैं जानना चाहता हूँ, वन लाइनर भी हो तो चल जाएगा प्रशांत टाइप, कि आज की कौन सी सबसे बढ़िया फेक न्यूज लगी, किस किस को कौन सी फेक न्यूज में मजा आया। मुझे एक दिन हमारे पास 4 फेक न्यूज थी आज। पहली फेक न्यूज थी कॉकरोच वाली, फेक फॉलोअर्स। दूसरी फेक न्यूज थी कि एक वक्त का खाना छोड़ना है। तीसरी फेक न्यूज थी कि भूटान में भारत से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, हमारा वाला ही। और चौथी फेक न्यूज थी कि एक चोर जो है वो ग्रिल में फंस गया और वो बांग्लादेशी मुस्लिम था जिसने असम में एक हिंदू परिवार के घर में चोरी की। मेरे को तो खाने वाली ही लगी। हाँ, तुम्हें खाने वाली ही लगेगी। दीक्षा बताओ तुम। छोड़ रही हो ना फिर एक वक्त का खाना? नहीं, कभी नहीं। सरजीत लोग भाई, कहते हैं कि खाने के लिए जिया जाता है। लोग कहते हैं हम लोग जीने, क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं ऐसे। भाई जीने तू के लोगों लिए से भी खाते हैं, गलत ही खाने के लिए कहलवा रही है। तू लोगों से भी गलत ही कहलवा रही है। देश संकट में रहेगा ना, लेकिन अगर एक टाइम का खाना छूटा तो वो संकट में आ जाएगी। बाकी भी अपनी अपनी भी फेक न्यूज बताइए, किस किस को कौन सी पसंद आई। वो एक चोर वाली भी अच्छी लगी और मुझे एक ही फेक न्यूज पसंद आई, प्रगति वाली। हाँ, अच्छी लगी देखो, प्रगति को वही अच्छी लगी जो जिससे सिमिलर थी इसकी वाली फेक न्यूज। कह रही थी वो मुझे चोर वाली अच्छी लगी है। चोर वाली अच्छी लगी। और अगले एपिसोड में हम उसका कार्टून फोड़ के करेंगे। तो चोर वाली फेक न्यूज विंस इन टुडेज कॉटन 4 के एपिसोड, क्योंकि वो चोर ग्रिल में भी फंसा, एक चोर बाथरूम में भी फंसा, चोर फंस ही रहे हैं, लेकिन उनके फेक नैरेटिव्स मत बनाइए। जो सच है वो बताइए। चोरी करना गलत है, चोरी के बारे में जानकारी देना सही है, लेकिन गलत नैरेटिव के साथ नहीं। और बाकी तमाम चीजें, तमाम खबरें आपको बताई कॉटन 4K में। लगातार ऐसी जो भी फेक न्यूज हमें मिलती है, हम उसे बर्स्ट करने के लिए आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं कि नहीं, ऐसे फेक नैरेटिव्स में नहीं फंसना। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में, दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, पापा मम्मी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या कहीं पर भी ऐसी कोई चीज आप लोग वायरल होते देखें जिसका आप चाहते हो कि फैक्ट चेक करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कीजिए इस वीडियो में। और कॉटन 4K के अगले एपिसोड में उन खबरों का भी फैक्ट चेक हम लोग करेंगे। मेरे साथ मेरे तमाम साथी थे, सर्वजीत, कृतांजलि, प्रगति, दीक्षा, प्रशांत। मेरा नाम विपिन है। बाकी आप जिंदाबाद देखते रहिए। बाय बाय। कभी खुशी कभी